मैं विंध्यवासिनी एक अधिक मास पुरुषोत्तम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है निर्मल ननद अभिमानी भाभी। ननद भौजाई की कहानी है। जय पुरुषोत्तम महाराज। किसी गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। वो भौजाई तो समझ बहुत धनवान थी और ननद बहुत गरीब थी। जितने भौजाई धनवान थी उतनी ननद गरीब थी। ननद के 7 बच्चे थे। 7 बच्चियाँ थी, 2 बच्चे थे और 2 अपने प्राणी थे। 11 परिवार सब थे ननद को। लेकिन बेचारी क्या करती थी, उसके पास कुछ नहीं था कि कुछ नहीं था। किसी तरह से वो भगवान की पुरुषोत्तम महाराज की पूजा करती थी। इधर उधर से कुछ मिल जाता था, खा लेती थी, बच्चों को खिला देती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके भाई और भाभी ने एक यज्ञ रखा, खाने पीने का प्रोग्राम रखा। तो उसकी भाभी बोली कि जाने दो, मैं सबको न्योता दे रही हूँ, ननद को बाद में न्योता दूंगी, सब खा पी लेगा तब मैं अपने ननद को न्योता दूंगी खाने के लिए बच्चे लोग के। तो अब क्या हुआ भैया, दूसरे दिन उसने खाने पीने का प्रोग्राम रखा। सब लोग, सबको, जितने नात रिश्तेदार गांव घर सबको खिलाया और ननद को बाद में न्योता जा कर के एक दिन पहले भाभी ने न्योता दी कि सब लोग को आना है, लेकिन पहले मत आना, सब लोग खा पी लेंगे तब आना। ननद ने वो जो रही थी बेचारी। अब उसके लड़के ने बोला मम्मी चलो मामा के घर कब चलना है। तो ननद, उसकी माँ ने बोला कि भैया अभी चलो बाद में शाम को चलते हैं। अब वो ननद बेचारी क्या बताए कि नहीं मेरी भाई भौजाई ऐसे हैं। तो अब उस दिन शाम हो गया, सब लोग खा लिए पी लिए, सब लोग खा पी करके अपने घरे चल गए और बच्चे लोग भी सो गए। सो गए। अब जब रात हुई तो उसकी ननद बोली कि अभी बच्चे लोग हमारे उठेंगे तो मैं क्या दूंगी, बोलेंगे कि मामा के घर हम लोग गए नहीं। तो मैं जाऊं, देखती हूँ, यदि कुछ मिलेगा तो लेके आऊँगा, बचा खुचा रसोई में जो कुछ होगा लेके आऊँगा। फिर क्या हुआ, ननद जब वहाँ जाके देखी तो भाई भौजाई सब लोग सो गए थे। तो उनके दरवाजे पे पत्थर फेंका था। उसी में से जो कुछ बचा खुचा लड्डू पट्टू जो कुछ था उसको पत्तल को एक कपड़े में लपेट करके ननद लेके आई। तो उसमें से जो लड्डू फूटा था उसको बना करके और जो कुछ खाना पीना था बेचारी लेके आई कि चलो बच्चे उठेंगे यही मैं दे दूंगा बच्चे लोग को, बच्चे लोग खुश हो जाएंगे। अब क्या हुआ भैया, जब क्यों कपड़े में बांध करके उसको लेके आई तो सुबह हुआ खोलती है तो देखती है क्या कि वो पत्तल जो कि है उसका सोने का पत्तल हो गया। सोने में जितना वो लड्डू उड्डू सब सोने का हो गया। पुरुषोत्तम महाराज की इतनी कृपा थी कि बेचारी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मांग करके कि इधर उधर से अपना पेट पालती थी। उसी में से भगवान को भी दान पुण्य करती थी, ब्राह्मण को भी दान पुण्य करती थी। तो उसने सोचा कि ये तो पत्तल हमारे भाई का है, मेरा थोड़ा ना मैं ले लूँगा तो सोने का हो गया तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, मेरा ईमान भी खोटा हो जाएगा। तो अपने आदमी से बोली कि देखो ये पत्तल जो कि है मेरे भाई का है, पर वो नहीं फेंका होता तो ये सोने का कैसे होता, मैं इसको नहीं ले सकती। भाई ने बोला ठीक, अरे उसके आदमी ने बोला ठीक है भैया। गए, सुबह हुआ, उसका आदमी गया अपने ससुराल बुलाने के लिए उसके साले और सरहज और साला। अब देखते ही उन लोग को ये लगा कि हम उसकी तो सरहद समझ गई कि हमने इन्हें खाने को इनको बुलाया नहीं, ये लोग आए नहीं इसके लिए और रहना देने के लिए आया है। लेकिन वो तो ऐसी बात नहीं थी। अपना क्या है कि वो बोले कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपको बुलाने घर ले जाने के लिए आए हैं, चलो। तो आज मेरे घर पर भी खाने पीने का प्रोग्राम है भैया। अब जो कि है क्या है कि उनके घर पर जब कि गए तो ननद बोली कि खाने में ननद ने वही सोने का लड्डू वही पत्तल पर खाना दिया उनको। तो उसकी भौजाई बोली कि ये क्या तुम लोग दे रहे हैं, ये सोने का लड्डू।
ननद ने बोली हाँ भाभी ये जो कि है आपका है, आपके यहाँ से मैं पत्तल लाया था, वो पत्तल जो कि सोने का हो गया, लड्डू सोने को है, इसलिए मैं आपको ये दे रही हूँ। तो भाभी बहुत लज्जित हो गई, लज्जित होकर इतना शर्मिंदा हो गई कि पूछो मत। भाई जो कि है, भाई ने हाथ जोड़ करके ननद से और उसके आदमी से माफ़ी मांगा कि मुझसे गलती हो गई, जो गलती उसे क्षमा करो। ये पत्तल और ये लड्डू जो किया है आपका है। जैसे पुरुषोत्तम महाराज ने उस गरीब ननद का साथ दिया, वैसे ईश्वर सबका साथ दे। जय पुरुषोत्तम महाराज की जय।